नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिमाचल सिंप्लीफाइड चैनल में। आज 3 दिसंबर 2023 को टेट आर्ट्स हुआ है मॉर्निंग सेशन में, तो उसी के आंसर की लेकर मैं आप सभी के सामने आई हूँ। शुरू करेंगे हम सोशल स्टडीज़ सेक्शन के साथ। थर्ड सेक्शन है ये और 61st क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले हैं, तो आंसर्स आप जल्दी जल्दी मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एट विच हडप्पन साइट हैव ट्रेसेस ऑफ अ हॉर्स बीन फाउंड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सुरकोतड़ा। नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन, इन एंशियंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63rd और ये है कि वेयर वॉज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो जो इसका आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। ये सही रहेगा। नेक्स्ट है, हु इनिशिएटेड दिन ए इलाही। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर इसका सही आंसर रहेगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65th क्वेश्चन ये है, द गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 66 क्वेश्चन, द मुर्रा ब्रीड इज रिलेटेड विद विच एनिमल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बफलो। ऑप्शन बी, बफलो भैंस। नेक्स्ट है 67th क्वेश्चन, विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो इसका जो आंसर है, बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है ये और बहुत बार आता है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 68th क्वेश्चन। तो ये है, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये सही आंसर रहने वाला है इसका। 69th क्वेश्चन देखेंगे, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज। तो इसका होता है प्रायद्वीप पेनिनसुला। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो जो इंडिया है, इंडिया भी एक पेनिनसुला है क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट 70th क्वेश्चन में चलेंगे। ये है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हुई थी 1942 में। 1942, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन 71st क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1757। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72nd, इंडियाज़ लास्ट गवर्नर जनरल वॉज। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम 73rd क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ आर्य समाज वॉज। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 74th क्वेश्चन, विटीकल्चर मीन्स। तो ये विटीकल्चर जो है ये होती है अंगूरों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर। तो इसमें से जो तीनों फर्स्ट 3 जो भी हैं, सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये तीनों रीन्यूएबल सोर्सेज हैं और इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 76th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। तो इसके लिए बी ऑप्शन, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये बिल्कुल सही होने वाला है। प्रवास भी इसमें काउंट होता है। 77th, व्हाट वीट इज़ ग्रोन इन इंडिया। एक्सक्यूज मी। तो वीट आजकल ग्रो की जा रही है, ये यानी कि विंटर सीजन में। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 78th क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल इनमें से कोल है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 79th क्वेश्चन, हाउ मेनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है 3। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन इज 3। Then 80th question, what is the meaning of word tsunami in Japanese? So tsunami means harbor wave. This option B will be correct. 81st question, मंगल पांडे was a sepoy of which of the following? तो इसकी जो रेजिमेंट थी या इन्फेंट्री जो बोल सकते हैं वो है 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि बी ऑप्शन विल बी राइट।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन, व्हेन डिड दांडी मार्च स्टार्ट? सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। 83rd क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स कॉन्टिन्यू लिविंग अब्रॉड एंड्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? तो आई थिंक इसका 7 ईयर्स होता है, और जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसलिए नन ऑफ द अबव जो है वो सही होगा। 84th क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947? यानी कि जब इंडिया फ्री हुआ था तब JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85th, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 86 क्वेश्चन पे, लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू हुम अमंग द फॉलोइंग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 87th, द वर्ड रायात मीन्स? तो इनमें से इसका कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, ये कुछ ज़मीन की लेनदारी से रिलेटेड है ये वर्ड, तो इसमें से नन ऑफ दीज जो है वो सही होगा। फुल फॉर्म ऑफ फीमा, 88th क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन, नेम द इंडियन हु वन नोबल प्राइज 2014 फॉर पीस? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने ये जो अवार्ड है ये शेयर किया था मलाला के साथ, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 90th क्वेश्चन, हु सर्व्ड एज वायसरॉय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? तो इसका जो सही आंसर होगा, वायसरॉय रिपन और माउंटबेटन दोनों ने सर्व किया है, तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड हो सकता है, इसके लिए हम इसे छोड़ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और 91st क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो 91st क्वेश्चन है, MRP मीन्स? MRP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 92nd क्वेश्चन, विच कंट्री स्टैंड्स फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो वैसे जो लेटेस्ट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट नंबर पे स्टैंड करती है HDI में, लेकिन जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से अगर हम देखें तो फिर श्रीलंका इन चारों में से जो है वो टॉप कर रही है। नेक्स्ट 93rd क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? सो फर्स्ट लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर और उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ऑप्शन डी जो है, यानी कि समताप मंडल जो है वो सही ऑप्शन रहेगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 94th क्वेश्चन, जो ये हिंदी मीडियम वाले जो है वो साइमल्टेनियसली मैच कर सकते हैं आंसर्स। नेक्स्ट 94th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन है कि हु इज़ द राइटर ऑफ N.A. अकबरी? तो जो इसका राइटर था वो था अबुल फजल। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 95th अगर हम देखें तो राइट टू वोट इज़ विच राइट? मताधिकार कौन सा अधिकार है? तो इसमें से अगर ऑप्शंस में से हम देखें तो वैसे तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन अगर ऑप्शंस में से देखें तो हो सकता है पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सही ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर की आने पर भी हमें पता चल सकता है। फिलहाल के लिए हम इसे डी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96th क्वेश्चन, हु वॉज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये थे चाणक्य। चाणक्य हम कौटिल्य नाम से भी जानते थे, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 97th क्वेश्चन पे। ये एक औरंगज़ेब से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हेन डिड औरंगज़ेब डाई? तो मृत्यु कब हुई थी औरंगज़ेब की? तो ये हुई थी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1707 विल बी करेक्ट। 98th क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड? तो ये है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा जिले में, राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99th, रोहतांग पास इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये जो रोहतांग पास है ये ऑब्वियसली कहाँ पर, हमारे अपने हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। 100th क्वेश्चन, विच ग्रास लैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? तो नॉर्थ अमेरिका में ऑप्शन नंबर बी प्रेरी जो ग्रास लैंड्स हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर? यानी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द बायर ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कंज्यूमर।
नेक्स्ट अगर हम चलें तो 102 क्वेश्चन पे क्वेश्चन है तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ? तो जो इसका मेन मुद्दा था वो था लकड़ी काटने का अधिकार, लॉजिंग राइट्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 103 क्वेश्चन है व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ शेर शाह सूरी? तो इसका जो नाम था शेर शाह सूरी का वो था फरीद खान। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। शेर शाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद था। 104 क्वेश्चन व्हेन डिड ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस कम इन द वर्ल्ड? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो ये आई थी 1929 में। 1929-80 विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी। 105 क्वेश्चन हु कॉल्ड फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस आंसर। ये नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन हु वॉज द पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू? तो ये थे पॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं इसलिए इसके सक्सेसर जो थे वो थे ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 नानावती कमीशन ऑफ इज कंसर्न विद, यानी कि नानावती आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एंटी सिख रायट से, सिख विरोधी दंगों से ये संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 व्हेन वाज फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो ये हुए थे 1967, यानी कि बी। भारत में चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनेजाइट सैंड? ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए थोरियम।